नमस्कार प्रिय भक्तों। असली कबीर बीजक का अध्याय 3 दोहा है। प्रथमई समरथ आप रहा, दूजा रहा न कोई। दूजा के ही विधि उपजा, पूछत हूँ गुरु सोई। कबीर जी की वाणी के अर्थ करीबे को मोह में सामर्थ्य नहीं रही, परंतु साहब यह विचारी के कि कबीर जी के बीजक को पाखंड अर्थ लगाई के जीव बिगड़े जाए हैं। सो साहब तो परम दयालु हैं, उनको करुणा भई तब कबीर जी को भेजियो, या कही के कि आगे हम तुमको भेजियो हतो। सो तुम ग्रंथ बनाई के बहुत जीवन को उपदेश करी के उद्धार कियो। सो अब तिहारे ग्रंथ को पाखंड अर्थ करी के पाखंडी है के जीव बिगड़े जाए हैं और बहुत बिगड़ी गए। सो तुम जाई के जौन अर्थ तुम बीजक में रखियो है, सो अर्थ विश्वनाथ सो बनवावो। जाते सो अर्थ समझ के जीव हमारे पास आवई। सो कबीर जी आई के मोसो कहियो कि तुम बीजक को अर्थ बनावो, हम तुमको बतावेंगे। सो उनके हुक्म ते मैं बीजक को अर्थ बनाओ हूँ। बतावने वाले श्री कबीर जी हैं, मुँह में ताकत नहीं है जो मैं बनाए सकूँ। और नाभाजी भक्रमाल में लिखियो है कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सठ दर्शनी। सो यहाँ कबीर जी को सिद्धांत मत में कहेंगे और सर्व सिद्धांत ग्रंथ जो मैं बनाए हूँ तामे सबको सिद्धांत यथार्थ राखियो है। सो यहाँ बीजक के तिलक में साहब को और कबीर जी को हुक्म यही है कि एक सिद्धांत रही जो सबते परे है और सिद्धांत सब खंडन है जाए। सो सबके सिद्धांतन को खंडन करके एक सिद्धांत में वर्णन करो हूँ। सो सुनी के साहब के हुक्मी जान के साधु लोग, पंडित लोग और मतवाले जे हैं ते मेरे ऊपर खफा ना होएं, प्रसन्न रहें। ना समझे परे तो प्रसन्न होई के गुरु सो पूछ लें। और यह वस्तु निर्देशात्मक मंगल है, ताको अर्थ लिखे हैं। प्रथम समर्थ जे श्री रामचंद्र हैं, ते आप ही हैं, दूसरा कोई नहीं रहियो। जो कहियो कहो, उनके लोक में तो हंस हंसिनी सब वर्णन करे हैं, उनके पार्षद सब हैं, ताको वर्णन निर्भय ज्ञान में विस्तरते हैं। सो यहाँ संक्षेप ते सूचित किए देई हैं। सत्य पुरुष निर्भय निर्वाणा, निर्भय हंस तहाँ निर्भय ज्ञाना इत्यादि बहुत वर्णन निर्भय ज्ञान में कबीर जी ने कियो है। तुम एक ही कैसे कहूँ हो, सो सत्य है। वहाँ के जीव सनातन पार्षद बने रही हैं और साहब व साहब को लोक सनातन बनो रही हैं, परंतु वहाँ के पार्षद जीव और वहाँ की सब वस्तु साहब ही का रूप हैं और सब चिन्मय हैं। सो वेद कहे हैं, सच्चिदानंदो भगवान सच्चिदानंदात्मिक कास्य व्यक्रिय। और वह अयोध्या नगरी ब्रह्म के परे है, ब्रह्म वाको प्रकाश है। और रघुनाथ जी के समीप के जे पार्षद हैं ते साहब के स्वरूप हैं। तामे प्रमाण अयोध्या चा पर ब्रह्म सरयू सगुण पुमान तन्यवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। अयोध्या नगरी नित्या सच्चिदानंद रूपिणी, यद्युषां शेन गोलोकः वैकुंठस्थः प्रतिष्ठितः इति वसिष्ठ संहितायां। देवानां पुर्योध्या तस्यां हिरण्यमयः कोशः स्वर्गे लोका ज्योतिषा व्रताः इति श्रुतेः। सो यहाँ कही है कि प्रथम सो समर्थ साहब वह लोक में आप ही हैं, दूजा कोई नहीं रहियो। दूजा जो रहियो सो तो साहब के लोक को प्रकाश चैतन्य आकाश में रहियो है। सो कबीर जीते धर्मदास कहे हैं कि हे गुरु जी, मैं तुमसे पूछो हूँ
कि साहब के लोक को प्रकाश चैतन्य आकाश में जो समष्टि जीव यह दूजा रहियो सो के ही विधि ते उपजियो। संसारी भयो काहे ते कि साहेब तो दयालु हैं, जीवों को संसार ते छुड़ाई देई हैं, जीवों को संसारी नहीं करी देई हैं। और वह समष्टि जीव के तो मन आदिक नहीं रहे, शुद्ध रहियो है, उपजीवे की सामर्थ्य नहीं रही है। और साहब सामर्थ्य दे के जीव को संसारी करवही ना करई के सो दूसरा जो है समष्टि जीव सो उपजी कई व्यष्टि रूप संसारी के ही विधिते भयो। और जीव के अपने ते उपजीवे की सामर्थ्य नहीं रही, तामे प्रमाण कर्तव्यम करणात्वं च स्वभावश चेतना धृत्य तत्प्रसादादिमये संति न संति यदुपेक्षा इति श्रुतेः। आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह नहीं समझ में आए तो इसे 2 या 3 बार ज़रूर सुनिएगा, थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगेगा।